एक कहानी है सीमानपुर की। गौरी काव्य अपना काम से आते आते रात हो जाती है और थोड़ा थक भी जाती है। तब जाके जंगल के राजा के घर के बाहर थोड़ा रेस्ट करती है और गौरी खिड़की से देखती है। बाप रे, रानी का इतना सारा गहना, मैं क्यों ना एक गहना चुरा लूं? मेरे पहनने की हो जाएगा। राजा रानी दोनों सो गई है, नींद पे चली गई है, मुझे चोरी करना ही होगा। तब गौरी राजा के घर घुस के गहना चुरा लेती है, चुरा के घर आ जाती है। अरे गौरी गौरी, ये क्या लेके आई हो? ये गहना कहाँ मिला तुम्हें? अब तो मुझे खरीद के नहीं देंगे, इसलिए मैं आ रही थी रास्ते से और राजा के घर थोड़ा आराम कर रही थी। देखा कि रानी सो चुकी है और उन्हीं का गहना चोरी करके ले आई हूँ मैं। बाप रे गौरी, तुम्हें मालूम भी है राजा नहीं छोड़ेगा, ढूंढ के निकाल लेगा ये गहना। हम दोनों फंस जाएंगे, जंगल से बाहर निकाल देगा। कैसे जानेगा कि मैं ये चुराए हुए गहना? बाप रे, तुम्हें पता नहीं, देखना कल सवेरे होने दो, सबका घर जाएगा और ढूंढ के निकालेगा। गौरी, इसको बाहर फेंक के आओ, नहीं तो हम दोनों को काल बाहर फेंकेगा इस जंगल से। सच में बोलती है कालू जी आप? बाप रे, मुझे भी डर लग गई है। ठीक है, मैं जाती हूँ पास की वो जो मिनी चिड़िया है ना, उसका घर रख के आती हूँ। मिनी चिड़िया तो हमारा दुश्मन भी है, इसी भाग भाग उसे पकड़ लेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब गौरी मिनी चिड़िया के घर एक गहना रखने जाती है। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घर के ऊपर गहना रख के चला आती है। दूर से रानी की गहना चोरी हो गई है, इसलिए राजा मंत्री जाओ, सबके घर तलाशी करके देखो, जिसका घर मिलेगा ये गहना उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। ठीक है राजा साहिब, मैं जाती हूँ। तब राजा के मंत्री सबके घर तलाश करने जाती है। गौरी कभी मंत्री साहब, हम दोनों ने गहना नहीं चुराई है, अब हो सके तो अच्छे से तलाशी कर ले हमारा घर। तब मंत्री घर में तलाश करती है। आपने सही कहा, आपके घर कोई गहना नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ बगल वाले मीनू चिड़िया के घर। मंत्री आते आते मीनू के घर के ऊपर गहना पड़ा हुआ देखती है। बाप रे, मीनू के घर के ऊपर एक गहना, मीनू ने ही तो चुराया है। मीनू को अभी पकड़ के ले जाना पड़ेगा। अरे मीनू, तुम्हारा घर गहना मिले रानी का, अब तुम्हें जाना पड़ेगा राजा के पास। चलो, अभी चलो। भैया, मैं गहना नहीं चुराया हूँ रानी का, कोई साजिश करके मेरे घर के ऊपर रखा है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो बोलना है राजा के पास बोलना। चलो, अभी चलो मेरे साथ। जग्गू बेटा, घर पे ही रहना, मैं राजा के घर जाती हूँ और राजा के साथ बात करके आती हूँ। तब मंत्री के साथ मीनू चिड़िया राजा के घर जाती है। राजा साहेब, मुझे मीनू चिड़िया के घर के ऊपर एक गहना मिला। ओ, तो मीनू ने गहना चुराया है? बहुत सियाना हो तुम मीनू, चोरी करके अमीर बनना चाहती हो? राजा जी, मैं गहना नहीं चुराई हूँ, कोई साजिश करके मेरा घर के ऊपर वो गहना रखी है। किसी का खुद का काम है या नहीं है? कोई मेरा घर से गहना चुरा के तब तुम्हारा घर के ऊपर गहना रखने जाएगा? इतना बड़ा काम करने का मन है उसका? तुम ही चोर हो, तुम ही चुराया हो मेरा पत्नी का गहना। राजा जी, आप यकीन करें, मैं किसी का गहना नहीं चुराया हूँ, कोई साजिश करके मेरा घर के ऊपर वो गहना रखी है। मैं तुम्हारा कोई बात नहीं सुनूंगी, इस काम के लिए तुम्हें 6 महीना के लिए जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा मत करे राजा जी, मेरा एक छोटा बेटा है, वो बिन खा के ही मर जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अभी जाओ मंत्री, इसे जेल में घुसा दो। तब मीनू चिड़िया को जेल में घुसा देती है। दूसरी तरफ मीनू के बेटा मम्मी अभी तक आया नहीं, कब आएगा? शाम हो गई है, मुझे भूख भी लगी है, अब क्या करूं? मोबाइल देख देख के थक चुका हूँ मैं। मीनू का बेटा मोबाइल में वीडियो देख रही थी। रात हो जाती है। मालूम नहीं मम्मी आएगा या नहीं आएगा। बाप रे, रात हो गए, अभी मैं सो जाऊंगी, हो सके तो रात में आ जाएगा मम्मी।
मम्मी आया नहीं कल, आज मुझे कौन खाना खिलाएगा? मेरा मन कहता है मम्मी को राजा ने जेल में बंदी करके रखा है, नहीं तो मम्मी कल ही आ जाती। मुझे भूख भी लगी है, मैं जाऊंगी गौरी चाची के पास कुछ अनाज खाने के लिए। मेरा मोबाइल भी ले जाऊंगी, नहीं तो कोई चोरी करके मेरा मोबाइल ले लेगा। तब छोटा जग्गू गौरी कभी के घर अनाज खाने के लिए जाती है। तब जग्गू को बाहर से सुनाई देती है। जग्गू वो बात सुनती है और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। आज हम दोनों जेल में घुस जाते हैं। हमारा नसीब तो अच्छा है, और मैं भी बुद्धि लगा के वो गहना मीनू चिड़िया के घर रख के आई हूँ। हाँ गौरी, तुम मेरे बात नहीं मानते तो आज मीनू चिड़िया की जगह तुम और मैं दोनों जेल में रहती। मैंने बोला था ना कि राजा साहेब सबके घर जाएगा और तलाशी करके देखेगा। तुम नहीं मेरे बात सुनते तो आज मीनू के जगह हम दोनों जेल में जाती, क्योंकि तुमने ही तो रानी का गहना चुराया हो ना। हाँ कालू जी, आप नहीं बोलते तो आज दोनों जेल में रहते हम। तब छोटा जग्गू ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है और घर चला आती है। मम्मी को गौरी कभी और कालू काबरा ने फंसाया है। ये वीडियो ले जाके मैं अब राजा को दिखाऊंगा। तब छोटा जग्गू अपना मोबाइल लेके राजा के पास जाती है। राजा के घर के बाहर मम्मी से मुलाकात हो जाती है। बेटा, बेटा, मुझे राजा ने चोर समझ के जेल में बंदी किया है। तुम्हें 6 महीना के लिए किसी भी तरह अनाज ढूंढ के खाना पड़ेगा बेटा, और घर में रहना पड़ेगा। मुझे राजा साहिब नहीं छोड़ेगा। मम्मी, मम्मी, आप चिंता ना करें, मैं आपको छोड़ने के लिए उपाय कर लिया हूँ। तब जग्गू ने अपना मम्मी को सब कुछ बोलती है। जाओ बेटा, राजा को दिखाओ ये वीडियो। तब जग्गू राजा के पास जाती है। राजा जी, मेरा मम्मी चोर नहीं है, गौरी का भी चोर है। उसका प्रमाण मैं लेके आई हूँ। कैसा प्रमाण है तुम्हारा पास? दिखाओ मुझे। राजा जी, ये लीजिए, मेरा मोबाइल में एक वीडियो है, आप देखिए। तब छोटा जग्गू राजा को वीडियो देखने देती है। अरे बेटा, तुम तो सच में प्रमाण लेके आई हो, और सच में तो गौरी ने वो गहना चुराया है। मंत्री, घर में आओ। मंत्री घर में आती है। मंत्री, वो गहना मीनू ने नहीं, गौरी कवि ने चुराया है। इसका प्रमाण ये बच्चा दे चुका है मुझे। अभी चलो, मीनू चिड़िया को बाहर निकालो और कालू कौवा के घर चलो। तब दोनों जाती है और मीनू चिड़िया को जेल से बाहर निकालती है। मीनू, मुझे क्षमा करना, तुम चोर नहीं हो। इसका प्रमाण तुम्हारा बेटा ने दे चुका है। चोर है वो गौरी कवि। अभी उसे मैं इस जंगल से बाहर निकाल दूंगी। अभी जाता हूँ उसका घर। मुझे छोड़ने के लिए आपको शुक्रिया। तब मीनू चिड़िया अपना बेटा को लेकर अपना घर जाती है और राजा गौरी कवि के घर जाती है। अरे गौरी और कालू, दोनों इस जंगल को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन राजा साहब, हम दोनों क्यों इस जंगल को छोड़े? तुम्हारा पत्नी ने मेरा पत्नी का गहना चुराया था, इसका प्रमाण मुझे मिल चुका है। अब ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं कब चुराया आपका पत्नी का गहना? वो गहना तो मीनू चिड़िया ने चुराया था। ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो यहाँ से ले जाके जेल में घुसा दूंगी और आजीवन के लिए बंदी करके रखूंगी। जाती है राजा साहब, क्षमा करें। तब गौरी कवि और कालू कौवा को उस जंगल को छोड़ के भागनी पड़ती है। एक कहानी है आलमपुर की। कहानी में मीनू का पति कुछ दिन पहले मर चुकी है। उन्होंने तो मुझे छोड़ के गई है, लेकिन मुझे उनका निशाना दे के गई है। वो निशाना है मेरा पेट में बड़ा होते हुए वो अंडा। आज फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए। तब मीनू चिड़िया डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है। डॉक्टर चेकअप करती है। मीनू, तुम्हारा अंडा बाहर निकलने के लिए 5 दिन समय है। अब तुम निश्चिंत हो। 4 दिन बाद यहाँ पर चले आना और अंडा सही सलामत है। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है ना? हाँ मीनू, सब कुछ सही है। तब मीनू चिड़िया घर चला आती है। दूसरे दिन मेरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन खुद के खाने के लिए खुद को तो काम करना पड़ेगा।
बाप रे, मटका में तो पानी भी नहीं है, पानी लाना पड़ेगा, उसके बाद खाना पका के खाऊंगी। मीनू चिड़िया पानी लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ती है। जाते जाते रास्ते में बाप रे, अचानक तो पेट से दर्द होती है। अब क्या करूं? अभी तो घर से दूर आ चुका हूं मैं, कहां जाऊं? और आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं देती है। मीनू चिड़िया किसी पक्षी का घर ढूंढती है। बाप रे, ये ऊपर वाला, अभी आपको ये दर्द देना था और मैं तो इस फाका जंगल में पड़ चुका हूँ, कोई तो आसपास में है भी नहीं। उफ, बाप रे, दर्द करती है। बाप रे, कैसे जाऊं? तब मीनू चिड़िया को मिलती है एक घर। उधर रहा एक घर, जाना पड़ेगा वहीं पे। मीनू उस घर पे चला जाती है। बाप रे, पेट मेरा दर्द करती है, कोई है आसपास? आइए तो थोड़ा मुझे हेल्प करे। लेकिन कोई आसपास से नहीं आती है और 2 अंडा। आगे क्या होगा ये देखने से पहले और हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मीनू देती है। बाप रे, मेरा 2 अंडा हुआ। ये ऊपर वाला, आपने तो मेरे डाक सुन लिया है। मेरे प्यारे से अंडा, मेरी बच्चा। मीनू का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तब अचानक आ जाती है कालू कौवा। कालू कौवा उसे देख के बोलती है, अरे तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? यहाँ से भागो जल्दी से। भैया, ये आपका घर है, क्षमा कीजिए भैया, मैं चला जाऊंगी। कालू कौवा को पता चलती है कि ये मीनू का घर नहीं है। अरे मेरा घर नहीं है तो किसका घर है? मेरा घर में घुस के बोलती हो कि ये आपका घर है। यहाँ से भागो जल्दी से। भैया मुझे क्षमा करें, मैं जाती हूँ। जल्दी से जाओ। ठीक है भैया, जल्दी से ही जाती हूँ। पहले एक अंडा ले जाती हूँ, उसके बाद दूसरे अंडा ले जाऊंगी। अरे एक बार में ले जाओ। नहीं भैया, मैं एक बार में 2 अंडा नहीं ले जा सकता हूँ, एक एक करके मैं ले जाती हूँ। तब मीनू चिड़िया एक अंडा लेके घर रखने आती है। उस तरफ कालू कौवा। बाप रे, मुझे तो फ्री में एक घर मिल गई है। किसका घर है पता नहीं, लेकिन मैं तो थोड़ा इस तरफ घूमते घूमते इस घर पे घुस गया हूँ, थोड़ी आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए। लेकिन ये घर तो इसका भी नहीं है, मुझे तो फ्री में घर मिल गया। और कुछ देर बाद शिकारी चील आ जाती है। मेरा घर में तो 2 शिकार आई है, एक अंडा और एक कौवा। खुद चल के आई हो मेरा घर, मेरा शिकार बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आओ मेरा शिकार, आओ इस पिंजरा में घुसो तुम। मेरा शिकार आया है। कालू कौवा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाज उसे पकड़ के पिंजरा में बंद कर देती है। भागने की कोशिश करते हो तुम? मैं तो एक शिकारी हूँ, मेरे हाथ से भागना बहुत मुश्किल है। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा 2 शिकार लेके आऊंगी यहाँ पर। अरे ज्यादा चालाक मत बनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी समय मीनू चिड़िया आ जाती है और छुप छुप के सब कुछ देखती है। बाप रे, ये तो शिकारी चील का घर है। अब क्या करूं मैं? मेरा अंडा जाएगा और इस कालू कौवा को भी नहीं छोड़ेगा। ए कौवा, मत चिंता करो, मैं तुम्हें पहले नहीं खाऊंगी। पहले इस अंडा को खाऊंगी, उसके बाद शाम को मैं तुम्हें खाऊंगी। तब बाज उस अंडा को खाने लगती है और मीनू चिड़िया खिड़की से देख के रोने लगती है। लेकिन मीनू चिड़िया भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक शिकारी चील है। बहुत स्वाद है इस अंडा में। वाह, तुमने दिया हो कौवा, वाह बहुत स्वाद है तुम्हारे अंडा में। मुझे तो मजा आ गया। मैं पानी पीने के लिए जाती हूँ नदी के किनारे। और तुम्हें खाऊंगी शाम को। शांति से रहना। तब शिकारी चील वहाँ से निकल जाती है पानी पीने के लिए और मीनू चिड़िया कालू कौवा को बचाने के लिए आती है। भैया, आपने बोला था कि ये घर आपका है, लेकिन ये घर तो आपका है नहीं। अरे ये सब बात बाद में होगा, पहले मुझे इस पिंजरा से बाहर निकालो, नहीं तो मुझे खा जाएगा। तब मीनू चिड़िया उस पिंजरा से कालू कौवा को बाहर निकलती है और दोनों वहाँ से निकल के बाहर आती है। आप बोलिए, आप क्यों मुझे झूठ बोला? आपके बस से मेरा एक अंडा चला गया। अरे उस बात को छोड़ो, मेरा एक छोटा सा लोभ था कि मैं उस घर को ले लूंगी, और यदि मुझे मालूम रहता कि ये घर शिकारी चील का है, मैं थोड़े ना उसमें रहता। ठीक है भैया, लेकिन अभी मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और आपको भी बदला लेना है। किसी भी तरह दोनों को मिलके उस शिकारी बाज को बदला लेना ही पड़ेगा। हाँ,
मैं भी उसे बदला लेके छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मुझे वहां से अभी नहीं निकालते तो शाम को वो मुझे खा लेता। ठीक है भैया, उसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके जंगल के सारे पक्षियों को शिकार करके वो खत्म कर देगा। अभी चलो मेरे साथ नटखट बंदर के पास, क्योंकि बंदर के पास बहुत बुद्धि रहती है, वो कोई ना कोई उपाय निकालेगा उसे मारने के लिए। ठीक है चलो। तब दोनों मिलके नटखट बंदर के पास जाती है। क्या बात है कालू कौवा और मीनू, कोई बात है क्या? सुनाओ। भैया, हमारे जंगल में शिकारी चील एक एक करके सारे पक्षियों को शिकार करके खत्म कर देगी। आज मेरा एक अंडा खा चुका है और इस कालू कौवा को खाने वाला था, किसी भी तरह उसको बचाया है मैंने। बाप रे, ये तो जंगल के सारे पक्षियों को खत्म कर देगा। तो क्या करना चाहती हो तुम दोनों? भैया, मैं कहती हूँ कि आप कोई बुद्धि लगाइए उसे मारने के लिए। हाँ, वही तो उपाय निकालना पड़ेगा, लेकिन उसे मारूंगी नहीं, उसे अच्छा सीख सिखाना होगा। ठीक है, आप जो बोलेगा वही होगा, आप कोई उपाय निकालिए। ठीक है, मैं एक बुद्धि बोलती हूँ तुम दोनों को, और मैं जो जो बोलूंगी वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। हाँ भैया, हम दोनों मिलके कर लेंगे, आप बुद्धि बताइए। तब नटखट बंदर बुद्धि बताती है कालू कौवा और मीनू चिड़िया को। समझ आया ना दोनों को? हाँ भैया, आ गया, मेरे दिमाग में घुस गया है। हाँ भैया, मेरा भी दिमाग में घुस गई है, आप जाइए। ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना, मैं जाती हूँ उस शिकारी चिल के पास। तब नटखट बंदर शिकारी चिल के पास जाती है और कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों बंदर के बातें अनुसार तैयार होने जाती है। नटखट बंदर पहुंच जाती है। ओहे शिकारी चिल, मैं तो जंगल में तुम्हारी नाम बहुत सुना हूँ। हर कोई पक्षी तुम्हें डरती है और बोलती है कि तुम बहुत शिकार कर लेती हो और जो शिकारी सामने आती है उसे छोड़ती नहीं हो। ऐसा सुना है आप, मुझे बहुत आनंद मिला और सही सुना है आपने, मेरे हाथ से कोई शिकारी नहीं बच पाती है। मुझे तो विश्वास नहीं होती है कि तुम्हारे हाथ से कोई शिकार नहीं बच पाएगा। विश्वास नहीं होती है तुम्हें? अभी दिखाओ कोई पक्षी, मैं अभी शिकार करके तुम्हें दिखाती हूँ। तो ऐसा बात है, तुम शिकार कर सकती हो क्या? मेरा साथ एक पक्षी हर रोज बदमाशी करती है, हर रोज मेरा अनाज छीन के ले जाती है। अभी चलो और उसे तुम शिकार कर लो। अभी जाती हूँ, चलो, मेरा भी भूख है, अभी मुझे भी कोई शिकार चाहिए खाने के लिए, चलो जाती हूँ। तब नटखट बंदर उस शिकारी चील को ले आती है। इस तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवा एक छोटा गुफे के दरवाजा के बगल में छुप के रहती है। भैया, आप भी जाल पकड़ के ठीक से छुप जाइए और मैं भी इस तरफ ठीक से छुप जाती हूँ। मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों गुफा के दरवाजा के बगल में अच्छे से छुप जाती है और बंद और चील को ले आती है। ओहे चील, ये जो देखती हो ना, इस गुफा में ही वो पक्षी अभी घुसा है। आप जाओ और उसे पकड़ के शिकार करके मेरे पास ले आओ, मैं थोड़ा उसे देख के संतुष्ट हो जाऊंगी और आपका भोजन हो जाएगा। ओह, ऐसा बात है, वो पक्षी बांटने के लिए इस गुफा में घुसा है। अभी जाती हूँ और एक गुफा तो किसी दूर जाके खत्म होगा ही होगा। अभी जाती हूँ और पकड़ के ले आती हूँ, आज तो मेरा भोजन ही भोजन। तब शिकारी चिल गुफा के अंदर घुसती है। तब मीनू चिड़िया और कालू कौवा जाल से गुफा के दरवाजा बंद कर देती है। अब मजा आएगा, अब शिकारी चिल इस गुफा के अंदर जाके मरेगा। मुझे खाने वाला था ना इस शिकारी चिल, अब मरेगा। दोस्तों, हम तीनों का बुद्धि तो काम पे आ गई है। आज से ये शिकारी चिल किसी पक्षियों को शिकार नहीं कर पाएगा। कुछ समय बाद शिकारी चिल दरवाजा में आती है। अरे, कौन मेरा दरवाजा को बंद किया है? छोड़ूंगी नहीं उसे। बंदर भैया, आप और कालू कौवा, तुम? हाँ, मैं तुम्हें फंसाई हूँ, कोई शिकार नहीं है उस गुफा में, क्योंकि तुम जंगल के पक्षियों का अंडा और पक्षियों को शिकार करके खाती हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर बंदी किया हूँ। आज से तुम्हें वही पे रहना पड़ेगा और जंगल के पक्षी मिलके जो हल्का हल्का खाना देगा वही खा के तुम्हें जिंदगी गुजारना पड़ेगा। और ये कहानी यहीं से समाप्त होती है। हर रोज ऐसा मजेदार कहानी देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।